Worksheet number 41, English for class 9th, date 8th of October 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. In this worksheet, we will learn how to write an informal letter. ये जो वर्कशीट है ये इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि लेटर्स दो तरह से लिखे जाते हैं, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? जो हम अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर्स होते हैं टू द प्रिंसिपल, टू द एडिटर। इस तरह के जो लेटर्स होते हैं वो सारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो अभी देखिए आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में देखिए, वी कैन राइट एन इनफॉर्मल लेटर फॉर इनवाइटिंग समवन फॉर एन ओकेजन। हम एक इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं किसी को किसी अवसर पर इनवाइट करने के लिए, आमंत्रण देने के लिए। आस्किंग और गिविंग एडवाइस और इन्फॉर्मेशन, किसी को कोई सलाह देनी हो या कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो या किसी से पूछनी हो। आस्किंग मतलब पूछनी हो और गिविंग मीन्स देनी हो, तो वहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेटिंग समवन, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना हो, बधाई देनी हो, तो वहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट, एडवाइस और कंसर्न, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है तो उसको थैंक्स करने के लिए, किसी ने आपको अच्छी सलाह दी है तो उसको थैंक्स करने के लिए, या किसी ने अपना कंसर्न दिखाया है आपके प्रति, अपना कंसर्न दिखाया मीन्स कि आपके प्रति उसको चिंता है, ये बात जताई है, तो उसको उसके लिए थैंक्स करते हैं। इंक्वायरिंग अबाउट समवन्स हेल्थ, किसी के हेल्थ के बारे में पूछने के लिए हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। डिक्लाइन एन इन्विटेशन, किसी ने आपको इनवाइट किया और आपने उसको डिक्लाइन कर दिया, मतलब मना कर दिया, तो इस तरह का जो लेटर होता है उसके लिए भी हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर लिखने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये सोचें, ये समझें कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट, कि उसको लिखने का तरीका क्या है। तो राइट हैंड साइड में देखिए ये जो टेबल है, इसमें यहाँ पर आप जब देखेंगे तो इसमें सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। नंबर 1 स्टेप होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि इसमें 2 लाइन्स में लिखा हुआ है 171 पुलिस लाइन्स, न्यू दिल्ली 110070। उसके बाद डेट लिखते हैं। डेट जब भी हम लिखेंगे तो एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम डेट लिखेंगे और डेट के बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर हम आगे लिखते हैं सैल्यूटेशन। इसमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता। जब भी हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें कभी भी हम सब्जेक्ट नहीं लिखते कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। ये मेन डिफरेंस होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। फिर हम इसमें रीज़न लिखेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर में जो हम लेटर लिख रहे हैं उसमें एक रीज़न लिखते हैं कि लेटर हम क्यों लिख रहे हैं। जब ये लेटर समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो लास्ट में हम सब्सक्रिप्शन या और जिसे क्लोजिंग कहते हैं उसके लिए हम वर्ड्स लिखते हैं योर्स लविंगली। योर्स लविंगली, आप जितने भी इनफॉर्मल लेटर, चाहे आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, फादर को लिख रहे हो, मदर को लिख रहे हो, अपनी ग्रैंड माँ को लिख रहे हो, या अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हो, अंकल को, आंट को, तो वहाँ पर अगर आप नीचे योर्स लविंगली लिख देते हैं तो वो सबके लिए ठीक होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं आज की वर्कशीट के क्वेश्चन की तरफ। As this is your first worksheet for informal letter writing, we are sharing below guided letter format. क्योंकि आपकी पहली वर्कशीट है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में, तो हम शेयर कर रहे हैं नीचे एक गाइडेड लेटर फॉर्मेट दिया हुआ है। यू नीड टू फिल इन द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द लेटर। क्या है, नीचे आप देख रहे हैं एक लेटर फॉर्मेट है, उसमें एक लेटर दिया हुआ है और बीच में ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं। हमें आज ज़्यादा कुछ नहीं करना क्योंकि हमारा ये फर्स्ट टाइम है जब हमें लेटर राइटिंग करना है, तो हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है।
अब क्वेश्चन क्या है, लेटर किस बारे में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। योर ग्रैंड मदर कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी बिकॉज ऑफ कोविड-19। आपकी ग्रैंड माँ, क्योंकि आजकल कोविड-19 चला हुआ है, तो उसमें वो बीमार हो गई और आपकी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाई। राइट अ लेटर टेलिंग योर ग्रैंड मदर अबाउट ऑल द इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग थिंग्स यू डिड। आपने अपनी ग्रैंड माँ को एक लेटर लिखना है जिसमें वो सारी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज़ें बतानी हैं जो आपने अपने बर्थडे में की। राइट अबाउट द डिटेल्स यू थिंक शी वुड लाइक टू हियर अबाउट। और आपको उसमें वो सारी डिटेल्स बतानी है जो कि आपने अपने बर्थडे में की। डिटेल्ड सब कुछ विस्तार से बताना है कि जिसे वो खुश होंगी सुनकर, वो सुनना उन्हें अच्छा लगेगा। तो बेटा ये नीचे आप देख रहे हैं ब्लैंक्स, तो आइए अब इस ब्लैंक्स को भरने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपनी कॉपी में देखा होगा कि जब आप लिखते हैं तो उसमें यहाँ पर ये साइड में ये मार्जिन होता है। लेटर लिखते हुए आपको ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल इस मार्जिन के साथ लगाकर आपको वो लाइन में लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, जो कि आपको इसमें दिया हुआ है 171 पुलिस लाइंस, न्यू दिल्ली 110070। ये लिखने के बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डेट लिखने का तरीका है 5 अक्टूबर, या अक्टूबर पहले लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए उसके सामने, आगे कॉमा 2020। इसको आप कभी भी इस तरह से नहीं लिखेंगे। अगर आप इसे इस तरह से लिखते हैं तो ये रॉन्ग है, इसको आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, राइट। इसको लिखने का सही तरीका यही है। इसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे डियर ग्रैंड मदर, आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माई बर्थडे सेलिब्रेशन। ये मैं आपको लेटर लिख रही हूँ ये बताने के लिए कि मैंने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। आई रियली इन्जॉयड माई फर्स्ट वर्चुअल बर्थडे पार्टी। फर्स्ट वर्चुअल बर्थडे पार्टी मीन्स मैंने ये पहली ऐसी पार्टी मनाई जो वर्चुअल थी, जो सब कुछ ऑनलाइन था। घर में जो लोग थे हम लोग सिर्फ वही थे, लेकिन फिर भी मैंने एक पार्टी मनाई क्योंकि सब लोगों ने मुझे ऑनलाइन इसमें विश किया, राइट। We even baked cake at home with the help of YouTube। जैसा कि आप सबको मालूम है कि YouTube पे हमें कुछ भी बनाना हो, कोई भी रेसिपी देखनी हो तो हम YouTube पे डाल देते हैं और उसकी सारी रेसिपी हमें उसको वहाँ देखकर समझ में आ जाती है और हम वो कोई भी डिश बना लेते हैं। तो इसी तरह से इस बार मैंने अपना जो बर्थडे केक था वो भी हमने घर में बनाया। कहाँ से देख के, क्योंकि कोविड-19 है, हम बाहर से कुछ ला नहीं सकते थे, तो यूट्यूब की हेल्प से हमने अपना केक बनाया घर में। द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी वॉज सरप्राइज वीडियो कॉल बाय माई फ्रेंड्स। सबसे बड़ी जो इस पार्टी का सरप्राइज़ था, या सबसे बड़ी जो बेस्ट पार्ट था इस पार्टी का, वो ये था कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सरप्राइज़ वीडियो कॉल किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे फ्रेंड्स ने सारे फ्रेंड्स का फ़ोन आएगा, लेकिन उन सब ने मुझे वीडियो कॉल करके सरप्राइज़ कर दिया। वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स। हमने बहुत से फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए। आई एम सेंडिंग सम फोटोग्राफ्स विद दिस लेटर। मैं इस लेटर के साथ आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेज रही हूँ। माई मॉम परफॉर्म डांस। मेरी माँ ने डांस परफॉर्म किया। ऑल द कज़न्स सेंट मी विशेस थ्रू वीडियो कॉल्स एंड व्हाट्सएप मैसेजेस। मेरी माँ ने डांस परफॉर्म किया और मेरे कज़न्स ने मुझे बहुत सी विशेस भेजी। कैसे? वीडियो कॉल करके और व्हाट्सएप मैसेज करके। वी मिस्ड यू अ लॉट एज योर प्रेजेंस वुड हैव बीन अ ग्रेट प्लेजर फॉर एवरीवन। हम सब ने आपको बहुत मिस किया क्योंकि आप अगर यहाँ होती तो हम सबको और भी ज़्यादा खुशी होती। आई विल विजिट यू ड्यूरिंग माई ब्रेक फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस इन नवंबर। मैं आपके पास आपको मिलने आऊँगी, विज़िट करूँगी मैं। कब? नवंबर में, जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं
वो कुछ दिन के लिए ब्रेक मिलेगा मुझे उनसे। गिव माई रिगार्ड्स टू ग्रैंडफादर एंड सी यू सून। दादाजी को मेरा प्रणाम कहिएगा और मैं आपको ज़रूर ही मिलूँगी। योर्स लविंगली, आपकी चहेती। और नीचे आप यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे। तो आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी हमने फिल किया है वहाँ सारा अंडरलाइंड है। तो जब आप अपनी कॉपी में ये काम करेंगे बेटा, उसमें भी आपको ऐसे ही करना है ताकि पता चल जाए कि आपने कहाँ पर ब्लैंक्स को फिल किया है। तो ये था आपका आज का लेटर। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon.